डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, भले ही 2 साल से देश में बच्चों की परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, लेकिन आज से देश के अधिकांश हिस्सों में बड़ों की परीक्षा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। यह परीक्षा है अनलॉक के बीच अपनों को लक्ष्मण रेखा में बांधे रखने की। तमाम राज्य सरकारें लॉकडाउन में कुछ ढील देकर चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने जा रही हैं, ताकि मानव जीवन वापस पटरी पर आ सके। कोरोना की पहली लहर के कमज़ोर पड़ते ही हमने संयम के बजाय शादी ब्याह, कुंभ मेला तथा सैर सपाटे को, तो राजनीतिक दलों ने भी कोरोना प्रोटोकॉल को परे रखते हुए चुनाव प्रचार तथा रैलियों को तरजीह दी थी। सरकारों ने भी जैसे अपनी नज़रें कोरोना से पूरी तरह से हटा ली थी, जिसका नतीजा आज देश भुगत रहा है तथा हमें लंबे लॉकडाउन के दौर से गुजरना पड़ रहा है। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, ये पहले के मुकाबले कमज़ोर ज़रूर पड़ा है। हमने बीते 1.5-2 महीनों में जिस मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कोरोना की दूसरी लहर का सामना किया है, उसी का नतीजा है कि कोरोना की दूसरी लहर अब कमज़ोर पड़ी है। लेकिन अभी यह लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। अभी यह लड़ाई लंबी चलने वाली है और हमें अब दोगुनी ताकत व मजबूत इरादों के साथ इसका सामना करना है। हमें समझना होगा कि लॉकडाउन में जो ढील दी जा रही है, उसका मकसद केवल हमारी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है। हमें इस ढील का नाजायज़ फ़ायदा न उठाकर इसका सम्मान करना होगा। कोरोना की दूसरी लहर ने हमें सिखा दिया है कि सब कुछ सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार सिर्फ एक सिस्टम है जिसका हम भी एक हिस्सा हैं। हमारी जिम्मेदारियां पहले से बहुत बढ़ गई हैं। उनका निर्वहन करते हुए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो गलतियां हमने पहले की, अब उन्हें नहीं दोहराएंगे। सरकारों को भी कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेना चाहिए तथा उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए जो उसने कोरोना की पहली लहर के धीमा पड़ने पर की थी। केंद्र तथा राज्य सरकारों को मिलकर रणनीति बनानी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना की तीसरी लहर का सामना देश को न करना पड़े। सरकारों का जोर इस समय सबसे अधिक वैक्सीनेशन पर होना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र नीति पर जोर देना चाहिए। यदि सरकारें, तमाम राजनीतिक दल तथा देश की जनता अपनी पिछली गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें तथा कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें, तो कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है।
तथा लॉकडाउन के इस दौर से देश को पूरी तरह मुक्ति भी मिल सकती है। पाई पैरा चेंज। पिछले साल मार्च में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा था कि भारत ने चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों से लड़ने में दुनिया को राह दिखाई है। उन्हें उम्मीद थी कि कोरोना के मामले में भी भारत अपनी इसी कुशलता का परिचय देगा। टीकाकरण की सफलता का भरोसा सिर्फ WHO को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को था। भारत के वर्तमान हालात ने न सिर्फ दुनिया का यह भरोसा तोड़ा बल्कि भारत की गौरवशाली छवि को भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि विभिन्न बीमारियों के टीकों को दूर दराज के गांवों तक पहुंचाने की क्षमता रखने वाले देश में लोग कोरोना टीके के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज़ादी के बाद भारत के सामने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के साथ कई जानलेवा बीमारियों से नागरिकों को बचाने की भी चुनौती थी। सन 1948 में टीबी को महामारी जैसा माना गया। इससे लड़ने के लिए मद्रास और तमिलनाडु में BCG वैक्सीन लेबोरेटरी स्थापित की गई। 1962 में शुरू हुए राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में BCG वैक्सीनेशन को शामिल किया गया। सन 1977 तक देश में कई बीमारियों के टीके बनने लगे। भारत में 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। उस समय यहाँ पोलियो के करीब 1,50,000 मामले थे। भारत में संसाधनों की कमी और दूर दराज के गांवों तक वैक्सीन की पहुंच एक बड़ी चुनौती थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया को भारत की सफलता पर संदेह था। उस समय दुनिया के लगभग सभी देश टीकाकरण केंद्रों तक लोगों के पहुंचने का इंतज़ार करते थे, लेकिन भारत ने सघन रणनीति बनाई। इसने टीकाकरण केंद्रों तक लोगों की पहुंचने की ज़रूरत ही खत्म कर दी। दुनिया के इतिहास में पहली बार भारत में लोगों के दरवाजे तक वैक्सीन पहुंचाई गई। देश में करीब 33,000 से अधिक निगरानी केंद्र बनाए गए। 23 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। टीकाकरण में भारत के इसी अनुभव और विशेषज्ञता के कारण पूरी दुनिया को यह विश्वास था कि कोरोना टीका बनने के बाद भारत के लिए अपने नागरिकों तक टीका पहुंचाना कठिन नहीं होगा। किंतु आज हम हर भारतवासी तक टीका पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। गौरतलब है कि आज हमने दशकों पुरानी उस टीकाकरण नीति को उलट दिया, जिसके ज़रिए हम घर घर टीका पहुंचाने में सफल रहे हैं। पहले जहां हम टीकाकरण को सुलभ बनाते थे, लोगों को आकर्षित करते थे और उनके घर जाकर टीका लगाते थे, वहीं आज लोगों को टीकाकरण केंद्रों से बाहर धकेला जा रहा है। पहले तो टीकाकरण के लिए ऑनलाइन
पंजीयन करवाना जरूरी कर दिया गया। इस व्यवस्था की दो सबसे बड़ी कमजोरी नज़र आई। एक, सर्वर डाउन होने, स्लॉट नहीं मिलने की शिकायत रही। फिर देश में असंख्य लोग मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद इंटरनेट के उपयोग का हुनर नहीं जानते। दूसरी बात, देश में करीब 50% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। यही वजह है कि सरकार को ऑनलाइन पंजीकरण की शर्त हटानी पड़ी। ऐसी शर्तें लगाई ही क्यों जाती हैं? स्टॉप।